ये हमारी ताई है। मतलब लड़के की ताई है, लड़के की ताई है। बड़ी अम्मा इनका भी नाम लिख लो, उनके डंडा हमारा पुलिस गवाह जी मेन है, ये दो लोग मेन हो गए। धरने पे बैठे थे यहाँ, जब वहाँ से बॉडी लेके आए। वीडियो रात थी तभी नहीं बना पाए, रात थी। अब रात थी साहब, वहाँ से जब तक हम लोग बॉडी लेकर आए, जब तक यहाँ हाथापाई चालू कर दी, वहाँ गाड़ी आगे लेके हमारा ट्रैक्टर बाइक पुलिस ने बाद हाथापाई की, डंडे चलाए एकदम। यहाँ हम लोग बैठे थे। आपको लड़ना पड़ेगा और आपको आप देखिए, आप चाहते हो उसको सजा मिले तो आपको किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है। पहली बात तो ये है, हाँ देखो सीधी बात। दूसरी बात, आपको पक्की गवाही देनी है। किसी के बहकावे में कहूँ कि ये सरकारी तंत्र लगेगा अभी समझाने बुझाने में, मैनेज करने में। वो सरकारी तंत्र कहाँ चला गया था जब तुम्हारी हत्या हुई? उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा, तुम्हें धरने पे बैठना पड़ा भरी बरसात में। और मैं देख रहा था, बात हो रही थी लगातार, भरी बरसात में धरना पड़ा और सीओ लाठी चला रहा था। तो ये बताइए, जिसका व्यक्ति मरा उसी के ऊपर लाठियां चल रही थी। तो ये सरकार तो इसी तरीके का काम कर रही। सरकार तो चाहती है लीपा पोती करके और दबा दुबू के इसको मामले को शांत कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सरकार पहले दिन से चाहती तो मौत उसकी वही हो चुकी थी। तो आप बता रहे हैं कि उसकी मौत हो चुकी थी मौके पे ही, तब भी मौके पे मौत का मुकदमा नहीं लिखा गया। और उसके बाद में जिसके घर में मौत हो जाती तो वो कानून क्या जाने, उसको तो पुलिस और सरकार को जानना चाहिए ना। इसलिए आपको सरकार के लोग दबाव भी डालेंगे। और ये सरकार ऐसी है कि जिसके घर में मौत होती उसी के ऊपर दबाव बनाती है, और जिसकी शिकायत पहुंच जाए उसके घर में मैनेज कर लेती है। आपने देखा होगा, माननीय अखिलेश यादव जी का एक लड़का गया था शिकायत करने पुलिस की, तो उसके बाप को मैनेज कर लिया, दबाव बुला के थाने में बयान बदलवा दिए। तो ये पुलिस कुछ भी कर सकती है, ये बीजेपी सरकार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको न्याय की लड़ाई लड़नी है तो पूरी पार्टी आपके साथ में खड़ी है और आपके साथ में लड़ेगी। और न्याय में जहां भी आपकी मदद जरूरत होगी, कानूनी से लेकर वकील से लेकर जहां आपको मदद जरूरत होगी, समाजवादी पार्टी आपके साथ में खड़ी रहेगी। और लेकिन आप लोगों को मजबूती के साथ में खड़े रहना है, किसी प्रकार का कोई लालच और समझौते में ना आना। तो कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं तो वो तो पहले दिन से मैनेज किया जा रहा। वो हमें पता है कि यहाँ के नेता लोग बीजेपी के लगे थे इसको मैनेज करने में, हाँ? नहीं तो मुकदमा तभी लिख जाता। मुकदमा में से लेके सब जगह बीजेपी के नेता लगे थे कि इसको मुकदमा ऐसे ही लिख जाए कि मारपीट हुई, ऐसे करके खत्म हो। वो नहीं, तो इसलिए पार्टी आपके न्याय की लड़ाई, और समाजवादी पार्टी तो जहां भी अन्याय होता है वहां जाती है। यही कश्यप समाज के 2 बेटे खत्म हुए थे महंती जी आपके यहाँ भमौली में। हाँ, भमौली में कोई बीजेपी का नेता नहीं गया था, समाजवादी पार्टी ने भेजा था। हम लोग गए थे और 1-1 लाख रुपए उस कश्यप समाज के परिवार को दे के आए थे। और हत्या तो अभी एक नाई समाज की भी शाहजहानपुर में हुई, माननीय सांसद जी गए, विश्वकर्मा समाज की, वहाँ भी दबंगों ने ही मारा था। और वो तो दबंगाई इतनी कि उनकी 8 दिन FIR नहीं लिखने दी गई, FIR ही नहीं लिखने दी गई थी उनको। जी इंस्पेक्टर साहब, अवधेश वर्मा पूर्व मंत्री बोल रहा। नमस्कार जी, हमारे पूरा प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष OBC मोर्चा के श्री राजपाल कश्यप जी पूर्व MLC साहब हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और हमारे रोशन लाल वर्मा जी हैं, और सांसद जी नीरज जी हैं, सब लोग हैं। तो ये जानना चाह रहे थे हमारे कश्यप जी। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हेलो। हाँ, इसमें वही जानना चाह रहे क्या हुआ अभी तक, क्या कार्रवाई हुई है? और गिरफ्तार हो गया था। और एक तो इनके परिवार की सुरक्षा, हाँ हाँ हाँ, और ये चालान कितनी देर में हो जाएगा?
चालान। अच्छा। तो जो भी इसमें दोषी हैं इनकी गिरफ्तारी हो जाए और जो भी ये धाराएं हैं जो परिवर्तित होने वाली, क्योंकि वो तो पता लग रहा है कि वो मौत तो उसकी यहीं पे हो गई थी, पीट के ही कर दी थी। वो तो हॉस्पिटल में एक फॉर्मेलिटी होती है, हॉस्पिटल ने घोषित किया। हाँ, तो हत्या तो है ही है, ये मुकदमा हत्या का तो बनता ही है। हाँ, तो हत्या का मुकदमा उनके ऊपर जो भी कठोर से कठोर। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक। आपको न्याय मिले इसके लिए पार्टी ने पूरा संज्ञान लिया, इसीलिए भेजा है और माननीय सांसद भी आए हैं। और अब आप उसको आप बताओ कैसे क्या हुआ। लड़का था भाई, क्या नाम क्या सर परिवार को लेकर के आप कहना चाहेंगे? क्या उनके पास आपसे बातें कुछ शेयर की हैं? क्या निकल कर आया है? तो सारी बातें हो ही चुकी हैं जी। माननीय संसद जी बता चुके, पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप जी बता चुके। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पीडीए के लोग चाहे दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, सामान्य जाति में गरीब लोग हैं, इनको न्याय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की तो कोई उम्मीद ही न करें, क्योंकि सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में गरीबों पर बुलडोजर चलाना, गरीबों की ज़मीन पे कब्जा करना, गरीबों को एक हिंदू मुसलमान करके धोखे से सरकार बना ली। 2027 में जिस तरीके से गरीब किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा, बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही, बड़े पैमाने पर लोगों की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा। और 2027 के बाद जब समय आएगा, जो जिन्होंने कब्जे किए हैं, जिन्होंने उत्पीड़न किया है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसे लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सर इस प्रकरण में एक अपराध निरीक्षक हैं प्रवीण कुमार जी, उनको सर लाइन हाजिर किया गया, उन पर कार्रवाई की गई। तो यहाँ हम लोगों ने जो बात की है, जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उन्होंने सारी बात बताई कि वो न्याय की बात कर रहे थे, वो सही बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें लाइन हाजिर किया गया कि वो न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। और आप जानते हैं वो कौन से समाज से हैं, इसलिए उनके साथ कार्रवाई की गई है। ये हमारी ताई है, मतलब लड़के की ताई है, लड़के की ताई है। बड़ी अम्मा इनका भी नाम लिख लो, उनके डंडा हमारा पुलिस गवाह ये मैन है, ये दो लोग मेन हो गए। धरने पे बैठे थे यहाँ, जब वहाँ से बॉडी लेके आए। वीडियो रात थी तभी नहीं बना पाए, रात थी। अब रात थी साहब, वहाँ से जब तक हम लोग बॉडी लेकर आए, जब तक यहाँ हाथापाई चालू कर दी, वहाँ गाड़ी आगे लेके आए। हमारा ट्रैक्टर बाइक डॉक्टरी कराओ, पुलिस ने हाथापाई की, डंडे चलाए एकदम। यहाँ हम लोग बैठे थे।